हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी द्वारा आपका सीएचएसएल टायर 1 का एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। हमारी आज की वीडियो जो होगी वो होगी भारतीय इतिहास के संबंध में। विषय जो है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिससे बार बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए भारत का इतिहास विषय शुरू करते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे पत्थर के। अगला है, हड़प्पा अवस्थित है। यह है पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में। ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस सैन्य स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? ये आते जाते थे लोथल, गुजरात में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित था? ये था बनावली। बनावली जो कि हरियाणा फतेहाबाद में है। अगला, आर्य सभ्यता मूलतः है। ये थी ग्रामीण सभ्यता थी। सुदास और 10 राजाओं के मध्य भीषण संघर्ष किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था रावी नदी के। अगला, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया। ये किया गया था ईरानियों द्वारा। लाहौर डिस्पेच का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। अगला है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लिखित मिलता है? ये मिलता है मुंडकोपनिषद में। अगला, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। अगला, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? ये था मार्टिमर व्हीलर के अनुसार।
अगला, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? यह है प्रशासनिक सुधार। अगला, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे कपास के। अगला, महापाषाण संस्कृति जो कि 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ये लाए जाते थे पत्थर से बनी समाधियां। अगला उपनिषद है। यह है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। अगला देखिए, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ये थी शिकार अवस्था। अगला, गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था? ये था चोरा चोरी घटना। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक सूची 2 है। तो धर्मसभा जो है उसका संबंध जो था वो था राधाकांत देव से। प्रार्थना समाज का संबंध था आत्माराम पांडुरंग से। रामकृष्ण मिशन का संबंध था स्वामी विवेकानंद से। और आर्य समाज का था दयानंद सरस्वती से। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका जवाब होगा। अगला देखिए, 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इसमें कंपनी के शासन का अंत हुआ। अगला, मलिक काफूर किसका जनरल था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला, 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया? इसका कारण था भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो चोल की राजधानी तंजौर थी, बिल्कुल सही है। चेर की वज्जी थी, पांड्य की मदुरई थी, लेकिन चालुक्य की राजधानी कनौज दोस्तों नहीं थी। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन डी।
अगला है, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज्य पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे थे? ये रहे थे विट्ठल भाई पटेल को। और नागार्जुन कौन था? नागार्जुन जो हैं वो बौद्ध दार्शनिक थे। अगला, बहादुर शाह कौन था? तो ये थे अंतिम मुगल शासक। अगला, सांची का मान स्तूप कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? यह था कनिष्क का। अगला, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? ये किया था चंदेल राजाओं ने। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ये अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। अगला, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला, सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 है। तो जो स्वदेशी आंदोलन था वो हुआ था 1905 से 1906 के बीच में। कांग्रेस विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920-21 में। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ये किया था जौ का। अगला, शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित थे? ये थे भोंसले से। अगला, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? ये किया था उपज का 2/5 भाग। अगला, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है? ये माना जाता है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगला, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे वी डी सावरकर। अगला, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए? ये कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध। अगला, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। तीनों ही दोस्तों इस तथ्य को पुष्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। अगला, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला, अगर जो द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ये दी गई थी राजगुरु को। अगला, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? यह है आगरा में। अगला, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यह था यंग इंडिया। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। यह की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? ये दी गई थी खुदीराम बोस जी को। अगला, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? ये किया था खान अब्दुल गफार खान ने।
अगला ह्वेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह था हर्षवर्धन के। अगला निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? यह है वाम सातपकासनी। अगला रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये किया था बदायूनी ने। अगला महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये किया था लॉर्ड एलनब्रो ने। अगला निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखी, सूची 2 दे रखी दोस्तों। तो काबुली बाग मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी दोस्तों बाबर ने। हुमायूं का मकबरा जो बनवाया था वो बनवाया था हाजी बेगम ने। आगरे का किला बनवाया था कासिम खान ने। और पुराना किला बनवाया था शेर शाह ने। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है। अगला दीन इलाही स्वीकार करने वालों में से एकमात्र हिंदू कौन था? ये थे बिरबल। अगला खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर के बीच में। अगला वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे सैयद अहमद। अगला निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन 1892 ईस्वी। और तीनों बिल्कुल सही हैं। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में।
अगला, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? ये की गई थी 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1717 ईस्वी में। अगला, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? ये की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1835 ईस्वी में। मतलब सम्राट अशोक के लेख किस लिपि में लिखे गए? लिखे गए थे खरोष्टी में भी लिखे गए थे, रमैक में भी और ब्राह्मी में भी, तीनों भाषाओं में लिखे गए थे। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ये थे मैगस्थनीज। अगला, वह यूरोपियन शक्ति पहचानी जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? ये थे पुर्तगाली। अगला, वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? यह है मैडम बिकाजी कामा को। अगला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? ये किया गया था अलवार नयनार संतों द्वारा। अगला, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? यह कहा जाता है शाहजहां को। अगला, मराठा प्रशासन में चौथ एवं शेर देशमुखी का क्या था? ये थे एक प्रकार का कर। अगला, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे शिशिर कुमार घोष।
अगला, निम्नलिखित का सही मेल बताएं। एक तरफ व्यक्ति दे रखे हैं, एक तरफ घटना। तो दोस्तों इसमें जो सुल्तान मोहम्मद है, उस मोहम्मद उसका घटना से संबंधित सोमनाथ मंदिर की लूट। तो ऑप्शन पहला इसका सही है और तीनों बिल्कुल गलत है। मोहम्मद गौरी सिंध विजय गलत है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई गलत है। सिर्फ पहला ही ठीक है, तो इसका जवाब होगा केवल एक, ऑप्शन डी। अगला, वराह मिहिर क्या है? यह एक प्राचीन खगोलज्ञ है। अगला, उड़ीसा के पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ये की जाती है भगवान जगन्नाथ के। अगला, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ये पड़ी थी पानीपत की प्रथम लड़ाई के। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ये थी चौड़ी और सीधी। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये थे सी राजगोपालचारी। अगला, एक नया धर्म दीन इलाही शुरू किया था। ये किया था अकबर ने। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये भाग लिया था 72 ने। अगला, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अगला, निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा जो है वो है बैरम खां अकबर। बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक था। अगला, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीनतम युग है? यह है बौद्ध युग। अगला, हम भारत लौह पुरुष किसको कहते हैं? भारत का लौह पुरुष जिसे कहते हैं
ये हैं सरदार पटेल। अगला, सिख सेना की संज्ञा क्या थी? ये थी खालसा। अगला, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? यह औरंगाबाद के। अगला, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? ये फूट पड़ी थी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ये हुई थी 1336 ईस्वी में। अष्टदिग्गज से तात्पर्य है? यह है 8 कवियों से। अगला, हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्णदेव राय जी ने। अगला, केसरी क्या था? ये थे एक मराठी समाचार पत्र। अगला, वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? यह है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार को सुशोभित करते थे? ये करते थे अकबर के। अगला, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध तिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था तेजपाल ने। अगला, अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन पहले किया था? ये किया था जेम्स प्रिंसप ने। उद्वाचन होता है दोस्तों पढ़ने की कोशिश। अगला, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये थे अलार कलाम। अगला, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है? यह है ब्राह्मण।
मतलब भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ये थे अल्बुकर्क। और नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? ये था दोदू पंत। अगला, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। तो विक्रम संवत जो था वो था 58 BC। शक संवत जो था वो था AD 78। कलचुरी संवत जो था वो था AD 248। और गुप्त संवत जो था AD 320। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये था ऑप्शन बी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान हुआ। ये हुआ था हिंदू धर्म का। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? ये पहुंचे थे 1498 ईस्वी में। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? ये चलाई थी बैरकपुर छावनी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसको मोहम्मद गौरी ने हटाया? ये हटाया था पृथ्वीराज तृतीय को। और निम्नलिखित में से तुगलक वंश का अंतिम शासक था? ये थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था रंगभेद। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? ये करवाया था कर्नाटक में। मेहरुन्निसा किसका असली नाम था? ये था नूरजहां का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उक्ति किसकी है? यह है राम प्रसाद बिस्मिल की। हालांकि शासक ने मोहम्मद गजनवी से हारने के बाद अग्नि में कूदकर हत्या कर ली थी?
ये की थी आनंद पाल ने। मतलब प्रसिद्ध कवि और विद्वान लेखक राजशेखर किसके आश्रय में था? ये थे महेंद्र पाल प्रथम के। और राष्ट्रीय एकता और संगठन को बढ़ावा देने हेतु गणपति तथा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था। ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ये करवाया था अकबर ने। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। मतलब भारत के विरोध नेता के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता दादा भाई नारोजी को। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये थे जॉर्ज यूले। अगला, अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। यह आरंभ किया गया था मनसबदारी प्रणाली को। रैपिड्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? ये किया गया नियंत्रण बोर्ड को। और 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? यह था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई उसका नाम था? यह था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? ये नहीं थे विपिन चंद्रपाल। अगला, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? यह किया गया था राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने हेतु। अगला, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने।
अगला, प्रिंस ऑफ वेल्स कब भारत कब आए थे? ये आए थे अप्रैल 1921 ईस्वी में। अगला, हितोपदेश के लेखक हैं? यह है नारायण पंडित। अगला, प्राचीन पुराण है? यह है मत्स्य पुराण। अगर अंग्रेजों द्वारा किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया? यह किया गया अवध का। अगला, इंडोनेशिया में उस स्थान का क्या नाम है जहां प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है? यह है बोरोबुडर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की? यह प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसप ने। अगला, विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? की थी मुक्तमाल्यद की भी की थी, जामवंती कल्याण की भी और उषा प्रेरणे में की। तीनों की थी, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। अगला, असम के भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने अपना प्रचार किस भाषा में किया था? ये किया था असमिया में। अगला, सरदार पटेल और पीपी मैनन के प्रयासों से क्या हुआ? यह था रियासतों का एकीकरण। अगला, 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान किस द्वारा किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? ये कर दी गई थी मेयो की, लॉर्ड मेयो की। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? ये हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो लीजिए दोस्तों, भारतीय इतिहास का विषय जो है होता है कंप्लीट। ये जो वीडियो थी दोस्तों CHSL टायर 1 के लिए थी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपके भारतीय इतिहास में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है दोस्तों, ये मेरी गारंटी आपसे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे दोस्तों। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है आपकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।